गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या चैप्टर आपके पास क्या है, क्यूब एंड इट्स रूट्स। आपके पास क्या, आपके पास वर्ग, घन और इनके क्या आपके पास घन, वर्ग का वर्गमूल और घन का घनमूल। ठीक, इसमें आज क्या करेंगे हम, पिछली क्लास में क्या किया हमने, जैसे भी कोई भी संख्या है उसकी आपने छोटी से छोटी संख्या, कोई संख्या दी होगी ना उसकी छोटी से छोटी संख्या निकालनी, उसमें मतलब कोई संख्या दी होगी उसमें छोटी से छोटी संख्या किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो क्या बने पूर्ण वर्ग, ऐसा किया था हमने। तो हम फैक्टराइजेशन करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट में आपके पास क्या है, दो दो के जोड़े बनते हैं। ठीक है, अगर जिसकी कमी है, जहां जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे क्या करते थे हम मल्टीप्लाई, ऐसे किया था ना हमने। जैसे और उसके बाद और भाग किससे करना, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे क्या कर देते थे भाग। ठीक है, अब एक इसका देख लो। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, गुणा वाला लिखता हूं मैं, जल्दी जल्दी है ना। 5400 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, कि पूर्ण घन, घन हुआ आपके पास क्या क्यूब बन जाए। चलो बताइए, अब घन में क्या होगा, आपके पास तीन तीन के जोड़े बनने चाहिए। अगर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे आपने क्या करना, गुणा की बात हो रही है, हाँ गुणा की बात हो रही है। क्या करें, कितना 6। हाँ भाई सचिन, आपने क्या करना, अब भाज्य गुणनखंड भी दिया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले करो किससे, 2 से। ऐसे करते हैं 2 3 5 7 ऐसे 4 से मत कर देना, 6 से मत कर देना। जो प्राइम नंबर होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। बहुत बार क्वेश्चन आया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, वो 2 है। ठीक है, 2 से करना, 2 2 4, 1 4 14, 2 7 और 2 0। ठीक है, डन। अब दोबारा 2 से होगा, क्योंकि 0 0 है ना लास्ट में, 0 लास्ट में होगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 0 10, 2 5 10 और 0। अब दोबारा 2 से 2 छिके 12, 1 5 15, 2 7 14, 1 0 10, 2 5 10। अब 2 से होगा नहीं, अब 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 1 5 15, 3 5 15। अब होगा 3 से हो जाएगा, 3 7 21, वो 21 है, देखो आता है करने से काटना, 3 7 21 बाई है ना, 1 बच गया, 1 5 15, 3 5 15। अब होगा 3 से होगा, 3 2 6 ना, 1 5 15, 3 5 15। अब होगा 3 से नहीं, अब होगा 5 से, 5 5 25, 5 कम 5। ठीक है, अब 5400 को कैसे लिखेंगे, कितने, 1 2 3 4 3। ठीक है बेटा, इतना। अब देखना आपने जोड़े, जोड़े बनाने पहले, स्क्वायर रूट में जोड़े 2 2 के और क्यूब में 3 3 के। अब ये एक बन गया, ये अकेला रह गया, रहा ना। अब ये 3 का भी बन गया, ये भी अकेला रह गया ना। और 5 का बन गया ना। अब यहाँ पे जिस किस किस का जोड़ा नहीं बना, 1 2 का और 3 का। अगर यहाँ पे 2 मिल जाता है, यहाँ पे 3 तो बन जाना था ना, है? अच्छा घन, सॉरी मैं उसमें आ रहा हूँ, घन की बात। अब देखो घन में 3 के जोड़े, मेरे को उसका रहा पूर्ण वर्ग का घन है इधर, तो यहाँ पे कितने कितने के, 3 3 के जोड़े। ठीक है, बन गए 3 3 के। अब यहाँ पे कमी है, ये कितने हैं, 2 ही है ना। यहाँ पे कितने की कमी है, 1 5 की। मतलब यहाँ पे 1 5 गुणा करते तो आपके पास वो बनना था पूर्ण वर्ग ना। तो यहाँ पे छोटी किस संख्या से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, आंसर है डन। इसका ध्यान रखना, देखो क्यूब और घन में, क्यूब और इसमें रखना ध्यान, स्क्वायर में। डन, वही तो डन है।
एक और क्वेश्चन रुको। एक तो हो गया गुणा वाला, इसी में बता देता हूं भाग में। भाग वाला भी इसी में। बोलो 5400 को किस संख्या से, छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब ये अधूरा ना, अब ये हटाना पड़ेगा मैं। देखो गुणा करने में कितने की कमी है उतना गुणा कर देंगे। अब भाग में क्या होगा, जो अधूरा है अधूरा है जिसका अब नहीं बन रहा है जोड़ा, इसको क्या कर देना, हटा देना हमने। ठीक है, हटाएंगे कैसे, इस पूरे को क्या कर देंगे 5 गुणा 5 से भाग कर देंगे ना। करेंगे नहीं करेंगे, एक 5 से एक 5 कट, दूसरे से दूसरा, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब आपने किससे भाग करना, 5 5 25 से आपने क्या करना है, भाग करना है। बोल लगा इसका पता। गुणा में एक 5 की जरूरत है, गुणा कर दिया, और भाग में ये 2 है ना आपके पास, है ना, मतलब इसका आपके पास क्या जोड़ा नहीं बन रहा 3 3 का, तो 5 5 25 को क्या कर दो, हटा दो। देखो 25 से भाग करूंगा तो ये हट जाएगा। बोलो मिला ना परफेक्ट स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो ऐसे करना आपने, हो जाए लग जाएगा पता। तो ए आपके पास भाग वाला मिटाओ। किसी को डाउट है इसमें, बोल दो बीबी। नमन तो लगा पता। यस सर। तो ऐसे करना, क्योंकि मैंने कल करवाया तो मैं एक ही क्वेश्चन करवाया है ना, कल करवा चुका हूं मैं वर्ग के लिए। इसमें घन में 3 का जोड़ा होगा। चलो अब देखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कल मैं सारी चीजें करवा चुका हूं, आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। और ध्यान रहे, मैंने बोला यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो स्क्वायर रूट, और कुछ भी नहीं लिखा तो अब भी स्क्वायर रूट, और 3 लिखा है तो क्यूब रूट। निकालो उसको, पहले आपको सॉल्व कर, पूरा है अंडर रूट के अंदर है, पहले इसको सॉल्व करो फिर निकालो इसका स्क्वायर रूट जल्दी। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन है 4/7, बी ऑप्शन है 5/7, 6/7, जी। ठीक है, एक कितना है, करो तो ट्राई तो करो, ट्राई करो। और भाई कोई, पीछे कैलकुलेशन साथ में इंसान आ गया। इतना टाइम है भाई। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैंने इजी तरीका बताया है। या तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो ना, एलसीएम लेके वैसे कर हो जाएगा। दो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, बिनों को करते घटाते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके फर्स्ट को एलसीएम से मल्टीप्लाई, माइनस सेकंड को एलसीएम से मल्टीप्लाई अपॉन एलसीएम में कट कटा के आ जाता है ना। नहीं अगर ऐसा दिखना फ्रैक्शन नहीं, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, वैसे बना सकते हैं इसको भी। 1/1 नहीं आया, मैंने शॉर्ट करके बताया है। ऐसे दिखेगा ना आपको, तो इसकी गुणा कर दो इसके साथ, कितना आ जाएगा 343 गुणा 1 343। बोलो आया कि नहीं आया। और माइनस कितना है जो हो रहा है, और अपॉन में कितना है कितना डाल। ठीक है, और आपने 343 से 218 घटाना, 125 कितना 125 125 बटे 343। बोलो लिख सकते हैं ना इसको। इसका क्या निकालना आपने, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट है। अब
P अपॉन क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का क्यूब रूट अपॉन में नीचे वाले का क्यूब रूट। कितना डन? अब 125 किसका क्यूब होता है? 5 का है ना, 5 का क्यूब होता है ना 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 5। कोई ना पता कि कर रहा हूं? किससे जाएगा? 3 से नहीं, 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, बोलो इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5। बोलो ऐसे नहीं आएगा है क्यूब रूट, पूरा जोड़ा बन गया ना किसका? 5 का। 5 का जोड़ा ना बना, मैंने बोला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, नहीं लगता पता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है ना, बेस की पावर की होल पावर क्या जाती है? मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 से 3 कट के ना 5 की पावर 1 5। देख लो अगर नहीं लगा पता तो ऐसे कर दो। मैं मतलब ये चीजें सारी करवा चुका हूं मैं, तभी तो बेसिक में ज्यादा टाइम। तो ये आ गया 5 और 343 किसका क्यूब? 7 का। 5/7 ऐसे कर देना। या तो क्यूब रूट मैंने कैसे बताया है? कैसे बताया मैंने क्यूब रूट? पर ये तो हो जाएगा रे, 10 तक तो आपको आने चाहिए। 3 को तो मैंने बोला सीधा 10 तक तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है डन? ऐसे करना, ऐसे कर लो। 3 3 का जोड़ा पढ़ना तो मतलब क्यूब रूट कैंसिल। तो इसका लगा पता, इसका लगा पता? यस देख लो अभी भी लगा पता, सच बोल रहे हैं। ठीक है डन। तो ऑप्शन कौन सी? बी। कुछ कर देते हैं ऐसे यहाँ। देखो ऐसे मत, मैं बोल रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें क्लियर कर ली, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, पर ऐसे मत करना। चलो ये टाइप कर लेता हूँ मैं। चलो एक बात बताऊँ मैं आपको। अब देखना क्वेश्चन ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अब यहाँ पूछते भी क्या करना। एक माली को प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल उगाने के लिए कहा गया। एक माली को प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने के लिए कहा गया जितनी क्यारियों की संख्या थी, जितनी क्यारियों की संख्या थी। यदि कुल 37 क्यारियां हो, यदि कुल 37 क्यारियां हो, यदि कुल 37 क्यारी हो, तो वह कितने फूल के पौधे लगा पाएगा? तो वह कितने फूल के पौधे लगा पाएगा? चलो ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक माली को प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल, देखो ध्यान से रहे, प्रत्येक क्यारी में, क्यारियां बहुत सारी है ना, प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने के लिए कहा गया जितनी क्यारियों की संख्या थी।
मतलब प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल वो लगाने के लिए जितनी क्यारियों की संख्या दी, जितनी क्यारियां हैं, ठीक है, उतने एक क्यारी में क्या करना है, फूल लगाना है। यदि कुल 37 क्यारियां हो तो कितने फूल के पौधे लगा पाएंगे? कैसे? सुना मेरी बात? क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रत्येक क्यारी में उतने फूल लगाना जितने क्यारियों की संख्या है, 37 क्या ठीक है। मतलब सुनना मेरी बात, देखना जरा। मान लो आपके पास कितने हैं, 5 क्यारियां हैं, कितनी है, 5 क्यारियां, देखना जरा, 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब देखना जरा। और प्रत्येक क्यारी में जितनी क्यारियां है ना, उतने एक क्यारी में कितने फूल लगाने हैं आपने, ये लगा दिया, ठीक है। मतलब जितनी क्यारी है उतने एक क्यारी में फूल लगाना है। एक में 5, इसमें 5 है ना, दूसरी में भी 5, तीसरी में 5, 4 5, पांचवी में 5, ठीक है। जोड़ के कितना आ जाएगा, 25 आ गया ना, जोड़ के, है ना। मतलब आपने कुछ नहीं करना, जितनी क्यारियां है और एक क्यारी में जितने फूल लगे हैं, ठीक है। 5 क्यारी है, क्यारी में कितने फूल है, 5 5 5 25 नहीं हुआ से, ठीक है। स्क्वायर कर देना, मतलब आपने जितनी क्यारियां हैं, है ना, और एक क्यारी में भी उतने ही फूल लगाने हैं, आप सभी में उतने उतने नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ पे बोला है उतने फूल लगाने प्रत्येक क्यारी में जितनी क्यारियों की संख्या है, क्यारियों की संख्या कितनी है, 37। अब एक क्यारी में 37, दूसरी में भी 37, तीसरी में भी 37, ऐसे चलते चलते 37 में 37, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 37 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 37 का स्क्वायर कर देंगे, ये नहीं हुआ। अब सभी में क्या होता है, आपके पास क्या है, बराबर ही फूल है, जितनी क्यारियों की संख्या उतने उतने फूल एक क्यारी में आपके पास। 37 गुना 37 कितना होगा, 1369। इसका याद रखना, 1369, ऐसे करना आपने, ठीक है। ऑप्शन थी इसकी 1369, शायद 36 का बी, 36 का बी, हाँ 1369 ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, बस रह जाए याद। जितनी क्यारी है उतने एक क्यारी में फूल लगाने हैं, सभी में उतने उतने फूल लगाने, मतलब तो आपने सीधा क्या करना, स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। डन, रह जाए याद। पर अब तो लग रहा है भाई ऐसा हुआ, इस टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आएगा फिर चलना चाहिए दिमाग, ठीक है। जैसे चलो ये क्वेश्चन बहुत सही है, देखना जरा, है ना। 9409 फूलों से 9409 फूलों से उतनी ही माला तैयार करनी है, उतनी ही माला तैयार करनी है, ठीक है। जितना प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है, जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है, जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है, फूलों की संख्या है, ठीक। इस तरह से कितनी मालाएं तैयार की जाएगी, इस तरह से कितनी मालाएं तैयार की जा सकती है, ये आपके पास नहीं दूंगा ऑप्शन में। अब देखना, 9409 फूलों से उतनी ही मालाएं तैयार करनी है जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है। मतलब इससे आपने क्या करना है, इतने फूल है आपके पास, ठीक है, फूल है ना आपके पास 9409, इससे आपने उतनी ही मालाएं तैयार करनी है जितनी एक माला में फूलों की संख्या होगी। एक में नहीं, प्रत्येक माला में फूलों की संख्या, जितनी प्रत्येक मालाओं में फूलों की संख्या होगी ना, उतनी आपने क्या करना, मालाएं तैयार करनी है आपने। मतलब बराबर ही नहीं होगी, जितनी एक माला प्रत्येक माला में फूलों की संख्या होगी उतनी आपके पास कितनी, उतनी आपके पास क्या है, मालाएं होगी। तो स्क्वायर ही होगा ना किसी का, मतलब ये किसी का स्क्वायर ही होगा ना,
ठीक है, अब निकालो जरा, मैं बताता हूँ फिर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालो इसका। कैसे निकालते हैं भाई? डिवीजन मेथड, 2 2 के निकालेंगे ना, ठीक है, 2 2 के बना लिए। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे बनेगा? टेबल मत करना, मतलब यहाँ पे वर्ग की बात होगी स्क्वायर की। 9 9 81, 10 10 है 100, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81, ठीक है। घटाओ कितना आया? 13, पूरा जोड़ा उतर गया, ठीक है। 9 जमा 9, 18, ठीक है, ये बताया ना, जो यहाँ पे आएगा डिजिट वो यहाँ पे भी आएगा, और पूरे की गुणा इसके साथ, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ सकता है, सोचो दिमाग में जरा। अब ये देखो ना, इधर 9 है, या तो आपके पास 3 3 9 होता है, पर 103 3 तो नहीं बनेगा इतना, अपना 1300 साथ साथ देखो 49 9 आता है ना, यूनिट डिजिट ऐसे लगाना आपने पता। तो देखो जरा 187 गुना 7 करो, 7 7 से 49, 8 7 56, 60 0 6 7 13, ये नहीं आया भाई, तो मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, 13 0 9, ये आया आपके पास कितना? 97। देखो 97 का स्क्वायर होगा ना, ये देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? स्क्वायर रूट निकाल लेना आपने पास जो दिया आपको। अब 97 का स्क्वायर कितना होता है? 9409। अब आपके पास पता है ना 97 का है। अब ये आपके पास मालाएं कितनी है? 97, और प्रत्येक माला में फूल कितने हैं? 97, एक में 97, दो में 97, मतलब 97 97, तो क्या हो जाएगा? 97 गुणा 97, ठीक है। मैं 97 का स्क्वायर कर दो बस, उसमें हो जाएगा, ठीक है, डन। ये करना है, ये आपने सोचना है ना। देखो ना यहाँ पे मैंने बोला, देखो ये तो पता 9 जब 9 18 है, इधर डन। अब यहाँ पे हम क्या भरें? तो आप ऐसा करो, पहले 1 ले लिया, इधर भी 1 लेना पड़ना था, 181 आया। जब तक इसके नजदीक नहीं पहुंचे, अगर इसके बराबर आ गए तो फिर बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब ऐसे करते जाएंगे। अब मैं देखो 9 है ना इधर, अब 9 का बनता है आपके पास लास्ट में, अगर 3 यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 3 9, 8 3 24, 3 कम 3 5, ऐसे आया ना, मतलब बहुत कम दिख रहा है ना। 187 गुणा 3 करेंगे, सॉरी 183 गुणा 3 करेंगे तो मतलब ऐसे आएगा, 4 500 में ही आएगा जैसे आया। तो मैंने सोचा कि 9 और कैसे बनता है, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 है ना, उसको ट्राई किया। अगर बनेगी बात तो ठीक, नहीं तो फिर इससे छोटा लेना था हमने, मतलब इससे बड़ा नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो ऐसे करना आपने, डन भाई। नहीं तो 97 का स्क्वायर करेंगे ना सारा हम, तो फिर यही आएगा, तो यही आएगा। तो मैंने बोला नहीं कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। मैं बोला नहीं आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 में लिखा है तो स्टार्टिंग में, वही तो बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ऐसे करना आपने, ठीक है। इसकी ऑप्शन दी होगी आपको, नहीं लग रहा होता ना ऑप्शन, जैसे इसकी ऑप्शन दी थी, 1 मिनट रुकना, यहां से हो जाना था 73 ऑप्शन से, पहले टैकल इससे करना, ऑप्शन से ही है ना, ठीक है भाई, मतलब आगे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 83 और 97, अब देखना, सुनो मेरी बात, अच्छा यहाँ पे आपको फंसाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 9, ये इधर मतलब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 7 49, 9 ये इधर, ये भी चेक करना पड़ेगा। 3 3 9 मतलब चेक ही करना पड़ेगा। 7 7 49, अब कुछ ऑप्शन में ऐसा हो सकता है यहाँ पे 3 और 7 ही कर रहा है ना, गड़बड़ सारी। अगर 3 और 7 ना दिया तो जैसे ये यहाँ पे दिया होता 72 दिया होता, ये तो सीधा ही बाहर नहीं हो जाना था, मतलब हो सकता 4 ऑप्शनों में 2 बार हो जाए, पर यहाँ पे तो 4 और 4 क्या है? गेम में, 4 और 4 गेम में चेक करना पड़ेगा किसका स्क्वायर होता है ना। इस चीज का आपने बता ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एक आधी ऑप्शन ही हो, मान लो यहाँ पे ऐसे होता 71 82, ये तो चलो है ये 78 ऐसे होता। अब दिखती बात है, एक का स्क्वायर तो ये यूनिट डिजिट नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, सीधा मतलब सीधे ये सारे बार हो जाएंगे, देख के ही लग जाना विस्तार में का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे करना, कम टाइम में अपने क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना आपने, डन। ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन।
पे आया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, यहाँ से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पर दिमाग लगाना इसमें करेंगे क्या। ठीक है डन। ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलो एक ही क्वेश्चन है, एक और देता हूं मैं। चल करिए इनको, ये दो क्वेश्चन सारे प्रेजेंट है पूरा हो। साहिल है, दीप है, नमन है, सचिन है, रोहित है, लाल सिंह है, और क्या नाम है, नितिन, लकी और दीप और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया कोई भाई। नमन है, पीयूष, पीयूष नाम है आपका, ध्यान का है नाम निकालते हैं नमन, क्या खोया है, क्या है ध्यान, इतने देर में हो जाता दीप क्या कॉपी लेते हैं, कितने की है 20 आपने 25 ही लाई है, डेली आए तो वैसे एब्सेंट मत रहा, बीच में दिक्कत होगी, आपको तो होगी फिर मेरे को भी होगी, आपको नहीं लगेगा तो फिर आप ऊपर से ही जाएगा, डेली आएंगे कुछ तो सीख के जाएंगे, बीच बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, ऐसे सबका टाइम भी बचा रहेगा। और कल करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, और ध्यान रख इन लेक्चरों को मिस मत करना भी मत, सिंप्लीफिकेशन जितने भी चैप्टर है सभी जगह यूज होते हैं, और पेपर में यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से जरूर आते हैं, बॉड मास, हाँ भाई हुआ नहीं, वही तो इजी है सीधा, जल्दी करो जल्दी, दोनों
हाँ जी, हो गया? नहीं भाई, पहले का 3, ओके। और किसने निकाला? दूसरे का 144, पद देखना पड़ेगा तो। निकाल दिया ना तुमने? और किसी का निकाला भाई? इतना टाइम पहले का 2 दो, 3 है। हाँ भाई, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप भाई? उसके रूट को लग रहा है निकालने को। देखो यहाँ पे मेरे को 54 है, 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट याद लिखा है कुछ? स्क्वायर रूट देखो, दो के जोड़े अकेला ही है। अब 2 2 है 3 3 हो जाएगा, 2 2 है 4 3, ये पूरा उतर गया। ठीक है, अब ऐड कर दो, 2 जमा 2, जोड़ी चीटी इधर आएगा, वो इधर भी आएगा। ठीक है, देखना क्या आएगा। 3 भरेंगे तो 100 कुछ ही आएगा ना। 7 भरो, 7 से होता है ना लास्ट में डिजिट 9, तो 7 भरो, 47 आते 7 7 49 7 28 32। बोलो आया कि नहीं आया? बोले यहाँ पे 7 है, 7 329। ठीक है, आ गया ना जीरो इधर। किसका? इसका स्क्वायर रूट आपके पास कितना होता है? 27 प्लस और 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ गया 24 बटे 24। 24 से 24 कट, कितना बचा? यहाँ पे कुछ एक बोलते हैं इससे कट, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 24 कम 24 ना। अब यहाँ पे 27 दो है, ऊपर नीचे तो काट सकते हैं ना हम, बीच में प्लस है होने तो ऊपर नीचे काट सकते हैं हम। 27 दो है, ये आया 2 जमा 1 3। बोलो किसी को अगर है दिक्कत तो पूछ लो काटने में। ठीक है, डन। 3 कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, डन। अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बोला इसकी गुणा कर दो इसके साथ। 2500 माइनस 99 बटे 2500 कितना आया? 2401 बटे, ध्यान है पूरे का है, पूरे का क्या? अब यहाँ पे बोलो भाई क्या होता है? 2401। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं ना। अच्छा बोल करके 1 मिनट, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। बराबर है किसके बराबर? 14 बटे अंडर रूट, यहाँ पे ले लिया x, ले लिया आपने, क्या ले लिया? x ले लिया। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। देखो ना यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, है ना भाई? स्क्वायरिंग कर देंगे मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये कर दिया वर्ग, मतलब दिख रहा ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर पूरे का क्या वर्ग कर दिया। और यहाँ पे पूरे का वर्ग होगा ना, वो तो होगा नहीं, पूरे का वर्ग है ना, दोनों तरफ कर दिया। ऐसे कर सकते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ध्यान रहे यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का क्या स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पे तो दोनों के साथ में था तो हमने काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2401 बटे 2500 बराबर कितना आ गया? 14 का स्क्वायर और x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना a आया आपके पास। कोई ना डन, इतना डन है। अब क्या करेंगे? ऊपर जाता हूं थोड़ा, ax नीचे है ना, या तो क्रॉस गुना कर दो। आपको चाहिए x ऊपर चाहिए ना, ऊपर चाहिए, इसको नीचे लास्ट ना, दोनों तरफ पलट सकता हूं मैं ना, रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा? 2500 बटे 2401 और यहाँ पे x बटे 196 कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस गुना करना पड़ेगी, तब भी बन जाएगी बात। क्या करना पड़ेगी? क्रॉस गुना। ठीक है, अब x को 196 क्या कर रहा है? भाग। जो भाग करता है बराबर के पार गुणा, और जो गुणा करता है बराबर के पार भाग, और जो प्लस हो रहा है वो माइनस करता है, जो माइनस हो रहा है वो प्लस करता है। अब ये भाग कर रहा है, परे जाके क्या करेगा? गुणा ही करेगा। ठीक है, ध्यान रहे ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन बना लो। ऊपर ये ऐसे लगता है मतलब ऊपर के नीचे है। अब काटो जरा, अब ये थोड़ा, अरे यहाँ पे हो जाना था, सुनो हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ से और इजी नहीं हो जाना था, अब लेंथ ले गया इसको। अभी इसका स्क्वायर रूट निकल जाना था,
कोई नहीं, अब करो क्या कर सकते हैं, या वैसे करना बोलो। स्क्वायर रूट वैसे निकाल दो सारे, ये तो बहुत एक्चुअली लंबा ये ऐसे चलेगा, लेंथ यहाँ पे काटना है, फंस गया हो जाएगा, ऐसे भी ऐसे नहीं है। अब ये देखता जरा, इसको ऐसे नहीं करेंगे, 2401 का स्क्वायर रूट अपॉन 2500 का अंडर पी अपॉन क्यू, अंडर पी अपॉन अंडर क्यू अलग अलग कर सकते हैं, किसके बराबर, ऐसे नहीं आया। 2401 का स्क्वायर रूट जल्दी निकालो, है कितना 49, ठीक है 49 अपॉन और क्या ले कितना 50, ऐसे करना है, इतना डन है। अब नहीं क्रॉस तो हो जाएगी ना, मैं सोच रहा था कोई इजी सा, चलो क्रॉस ही कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49 इंटू अंडर एक्स, ऐसे नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे 14 इंटू 50, और 49 क्या करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइड आके क्या करेगा डिवाइड। अब काटो इधर, 7 2 14, 7 7 49, और यहाँ कितना आ गया 50 2 100/7, इतना डन। अरे तो गड़बड़ नहीं आ रही है, अच्छा चलो तुम देखते हैं जरा। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये नहीं हुआ, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इससे कट जाएगा, ऐसे कर सकते या तो ऐसे कर लो, और पावर हाफ हो तो ऊपर दूसरी साइड जाके स्क्वायर बन जाती है ना, वो होती है कि नहीं, ऐसे आ जाता है। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो, 100 का कितना हो जाएगा, और 7 का 50, ऐसे आ रहा है ये, कट जाएगा, कटेगा तो नहीं कटेगा, रुको ऑप्शन क्या है इसकी, नत्ती का डी, नन नहीं है इसमें भाई, नन है इसमें, ठीक है, मतलब आगे करने ऐसे मतलब यार करने भाग, ठीक है। अब ये तो पता है ना आपको, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 2 इधर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी 4 आ जाएगी अपॉन में 49। अब ऐसे मत लगना काटना है, अब इधर देखो ना, ये आपके पास अगर ऐसा होता तो इसमें कट जाना था, है ना, तो ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहने देना बस। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है, नन। जहाँ पे नन होती है ऑप्शन ना, वहाँ पे चांसेस होते हैं ज्यादा आने के, मतलब होने के आंसर के ज्यादा चांस उसी ऑप्शन के होते हैं होने के। ट्राई कर लेना, ऐसा नहीं है सभी केस में, पर ज्यादातर यही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना, ठीक है, थैंक यू।